शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज हम बच्चों अष्टमा पाठा त्वम कदा किम करोषि इस पाठ का आगे का हिंदी अनुवाद पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमा पाठा त्वम कदा किम करोषि। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जो छात्र हैं और अध्यापक आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो छात्रों में अंकुर भी जो है वो बातचीत करता है। अंकुर के संवाद के बाद अब स्वर का संवाद आता है। तो स्वर अब क्या बोल रहा है, देखिए, ध्यान से सुनिए। स्वराः जानामि विद्यालयस्य निकटे एव त्वं वससि। अहम तो पंचवादने एव उत्तिष्ठामि। जानता हूँ विद्यालय के पास ही तुम रहते हो। वससी में वस धातु है और मध्यम पुरुष एक वचन में इसे दिया गया है क्योंकि तुम के साथ सदैव वही लगता है। अहम तो पंचवादने एव उत्तिष्ठामि, मैं तो 5 बजे ही उठता हूँ। सुवेदः पंचवादने उत्थाय किम करोषि। 5 बजे उठकर क्या करते हो। करोषि शब्द में क्री धातु है, लट लकार में ये शब्द दे रखा है बच्चों। स्वरः सार्ध पंचवादनात् षड् वादन पर्यंतम अहम व्यायाम करोमि। सार्ध का अर्थ होता है बच्चों 30 मिनट अधिक। पंचवादनात् यानी 5 बजे से, तो 5 बजे से 30 मिनट अधिक बना 5:30 बजे से। वादनात्, आत शब्द का अर्थ हुआ पंचमी भक्ति का योग लगा है यहाँ, जो से अलग होना से होता है, अर्थात 5:30 बजे से षड वादनम यानी 6 बजे। पर्यंतम का अर्थ होता है टिल यानी तक। ठीक है, तो 6 बजे तक मैं व्यायाम करता हूँ यानी योग करता हूँ। अनंतरम इसके बाद, अनंतरम का अर्थ होता है इसके बाद। स्नानादिकम कृत्वा, स्नान आदि करके। ध्यानम करोमि, ध्यान करता हूँ। ध्यान करना अर्थात मेडिटेशन करना। ठीक है। प्रातराशम चा करोमि, और नाश्ता करता हूँ। प्रातराशम कहते हैं नाश्ते को। सप्तवादनतः सार्धनववादन पर्यंतम। सप्तवादनतः बच्चों, जब ये ता और विसर्ग साथ में लगती है तो ये बनता है कि 7 बजे से शब्द इसके साथ जुड़ जाता है, यानी इस समय से अगले समय तक। ठीक है। सप्तवादनतः यानी 7 बजे से सार्धनववादन यानी 9:30 बजे तक अध्ययन करता हूँ। तो 7 से 9:30 बजे तक वो अध्ययन करता है। ततः विद्यालयम गच्छामि, फिर विद्यालय को जाता है। यानी सुबह सवेरे 7 से 9:30 बजे तक वो अध्ययन करता है और उसके पश्चात इसका विद्यालय लगता होगा। उसके बाद वो विद्यालय जाता है। मनोज्ञाः मम अध्ययनम तु सायं पंचवादनतः रात्रौ सार्धसप्तवादन पर्यंतम भवति। मेरा अध्ययन तो शाम को 5 बजे से, बच्चों भी मैंने आपको समझाया ऊपर कि वादनतः ता के साथ अगर विसर्ग आ रही है तो उसका अर्थ होगा से। ठीक है, इस समय से, यानी कि मेरा अध्ययन तो शाम के 5 बजे से रात के सार्ध सप्तवादन यानी 7:30 बजे पर्यंतम का अर्थ है तक, 7:30 बजे तक होता है। ये मनोग का क्या था कि अध्ययन करने का समय था, शाम के 5 बजे से 7:30 बजे तक। अब आइए प्रवरा। प्रवरा किम त्वम खेलनाय ना गच्छसि, क्या तुम खेलने के लिए नहीं जाते हो। बच्चों, यह प्रश्न पूछा है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य है। यहाँ पुस्तक में आपके थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लीजिएगा। मनोज्ञा अहम चतुर्वादने खेलितुम गच्छामि, मैं 4 बजे खेलने के लिए जाता हूँ। चतुर्वादने क्या होता है बेटा, यानी 4 बजे। देखिए इसे लिखा कैसे है, वा और आ की मात्रा उसके ऊपर र डलता है। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, चतुर्वादने शब्द को लिखते हुए बच्चे गलती करते हैं। खेली तुम शब्द में खेल धातु और तुमुन प्रत्यय है। बच्चों, प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जिस धातु के साथ लगता है उसका अर्थ होता है के लिए, उसके साथ हमें उसके अर्थ में जोड़ना होता है। तो खेलने के लिए जाता हूँ। विद्यालयात् गत्वा त्वं किम करोषि, विद्यालय से जाकर तुम क्या करते हो। यानी विद्यालय से जब तुम घर जाते हो फिर क्या करते हो। मनोज पूछ रहा है,
अब देखिए प्रवर क्या उत्तर दे रहा है। प्रवराः सार्धत्रिवादने अहम संगीत कक्षाया गच्छामि। 3:30 बजे। देखिए सार्ध का अर्थ बताया मैंने 30 मिनट अधिक, त्रि मतलब 3, वादने यानी बजकर, 3:30 बजे मैं संगीत की कक्षा में जाता हूँ। तदनन्तरम् इसके बाद मित्रैः सह क्रीडाक्षेत्रे पादकन्दुकस्य खेलं खेलित्वा पादोनषड्वादने गृहम् आगम्य विश्रामं कृत्वा। पहले इतना कर लेते हैं बच्चों। इसके बाद मित्रों के साथ, ठीक है, मित्रैः सह, मैंने आपको कई बार समझाया है कि सह शब्द से पहले वाले शब्द में हमेशा तृतीय भक्ति का योग होता है। देखिए मित्रैः शब्द में भी तृतीय भक्ति लगी है। इसके बाद मित्रों के साथ क्रीड़ा क्षेत्र में, यानी खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र कहते हैं खेल का मैदान को, और इसमें सप्तमी भक्ति लगी है अर्थात में पर लगा, तो यानी खेल के मैदान में पाद कंदुकस्य यानी कि पैरों से खेलने वाली गेंद, यानी फुटबॉल, ठीक है। पाद मतलब पैर, कंदु यानी कि गेंद, कस्य यानी उससे खेलने वाली, ठीक है। तो पैरों से खेलने वाली जो गेंद हो गई वो हो गई फुटबॉल। फुटबॉल के खेल को, खेलम यानी खेल को, खेलित्वा खेल कर, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है, खेल प्लस कत्वा प्रत्यय खेलित्वा में, जिसका अर्थ होता है खेल कर। पादोन षड्वादने यानी 5:45 बजे, 5:45 बजे गृहम आगम्य, घर को आकर, घर को आकर, इसमें दम गम धातु और प्रत्यय लगा है इसमें, ठीक है। तो और 5:45 बजे घर को आकर विश्रामम कृत्वा, विश्राम करके, सार्ध षड्वादने 6:30 बजे अध्ययनाय उपविशामि, अध्ययन के लिए बैठ जाता हूँ। तो यानी प्रवर का जो समय तालिका है वो क्या है कि वो 3:30 बजे संगीत की कक्षा में जाता है और फिर मित्रों के साथ खेलता है फुटबॉल, और फिर 5:45 बजे घर आता है और विश्राम आदि करके 6:30 बजे वो अध्ययन करने के लिए बैठता है। ये प्रवर का समय तालिका है, यानी कि उसकी समय सारणी है। आगे देखिए अंकुर क्या कह रहा है। अंकुरः अहमपि सायं क्रीडित्वा, मैं भी शाम को खेल कर, क्रीड जमा कत्वा प्रत्यय लगा है यहाँ पर, जिसका अर्थ हुआ खेल कर, रात्रौ 9 वादन पर्यंतम, रात में 9 बजे तक अध्ययनम करोमि, अध्ययन करता हूँ। यानी मैं भी शाम को खेलकर रात के 9 बजे तक अध्ययन करता हूँ। तदंतरम यदा कदा दूरदर्शने कार्यक्रम पश्यामि, उसके बाद कभी कभी दूरदर्शन यानी कि टीवी पर कार्यक्रम देखता हूँ। यदा मम पितामहः माम प्राचीनः कथाः श्रावयति, जब मेरे दादाजी मुझे प्राचीन कथा सुनाते हैं, तदा अहम रात्र्याम 11 वादन पर्यन्तम अपि जागृता तिष्ठामि, तब मैं रात के 11 बजे तक भी जागता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बता रहे कि जब मेरे दादाजी मुझे प्राचीन कथाएं सुनाते हैं ना, तो कथाएं बहुत रोचक होती हैं बच्चों। आपने सुना होगा अपने दादाजी दादी के मुंह से कथाएं, तो उनके मुंह से जब कथाएं हम सुनते हैं ना तो हम बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो ऐसे ही अंकुर भी यही कह रहा है कि मैं 11 बजे तक भी जागता रहता हूँ, जब मेरे दादाजी, पितामह होते हैं दादाजी, मुझे जब कथाएं सुनाते हैं। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने ये जो भी मैंने आपको समय बताया है, ये समय सारणी, आप ये अपने समय आपने खुद से जो है घड़ियाँ बनानी है, घटिका बनाइए, उसे ड्रॉ कीजिए, और उसमें जो समय है, ये जितना इतना समय आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया 9 वादन पर्यंतम, 9 वादन आया, तो आप ये सभी घड़ियों के समय आप इस तरह से बनाइए इसमें, जिस प्रकार ये पुस्तक में यहाँ तक दे रखे हैं। जैसे 11 बजे दे रखा है चित्र में, 5:45 दे रखा है, 9:30 बजे दे रखा है, 7:15 दे रखा है और 10 बजे, ये जितनी भी हमारी घड़ियों का काम हुआ है ना, इतना आपने अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। तो अगली कक्षा में हम इसके आगे का कार्य करेंगे। धन्यवाद।